नमस्कार सभी साथियों को। एसटेट का जो रिवाइज आंसर की आया है उसमें कुछ चेंज देखने को नहीं मिला है, लेकिन मैं आपको फिर से बता देता हूं कि जैसे हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने कॉमर्स के जो क्वेश्चंस थे उनको ड्रॉप किया और उनका रिवाइज आंसर की दिया, तो रिवाइज आंसर की का एक ही मतलब होता है कि जो भी गलतियां आपकी हो चुकी हैं उसमें आप करेक्शन करके भेज दीजिए। तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि जो बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के जो हमारे इतने महान विशेषज्ञ बैठे हैं और इकोनॉमिक्स के भी विशेषज्ञ वहाँ पर बैठे हुए हैं, वो क्यों नहीं इसके ऊपर ध्यान दे रहे हैं। तो इतने इतने क्वेश्चन बच्चे कैसे चैलेंज करें। बहुत ज़्यादा गलतियां जो है आपको इसमें देखने को मिल रही है। जैसे कि पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, द करेक्ट स्टेटमेंट इज जीएनपी, जीएनआई और जीएनई। इनमें कोई कंडीशनल इक्वल ये नहीं होते हैं, ये अनकंडीशनल इक्वल होते हैं, जिसको हम आइडेंटिकल इक्वल का नाम लेते हैं। यानी कि तीनों मेथड जो होते हैं ना वो आपके अनकंडीशनल इक्वल होते हैं, जिस वजह से यहाँ पर जो आंसर बनता है वो आपका बनता है जीएनपी, ठीक है ना, आइडेंटिकल इक्वल टू जीएनआई, आइडेंटिकल इक्वल टू जीएनई, ठीक है। लेकिन क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे कि दो ऑप्शन जो है बी एंड सी बिल्कुल सही एक जैसे हैं, यानी कि इक्वल टू है, और यहाँ आपका बी एंड सी जो है वो अलग अलग ऑप्शन में है, यानी कि ये ऑप्शन ही गलत कर दिए उन्होंने। तो ये क्वेश्चन डेफिनेटली जो है वो ड्रॉप होना चाहिए, क्योंकि हिंदी का जो बच्चा है वो तो इसको आंसर लगाएगा, और जो इकोनॉमिक साइंस का बच्चा है उसका तो यही आंसर जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये अनकंडीशनल इक्वल होता है। तो ये आपको ध्यान करना पड़ेगा। मैं रिक्वेस्ट करता हूं जो भी बच्चे देख रहे हैं इस वीडियो को आगे से आगे जो है वो शेयर कीजिए, ताकि ये मुहिम चले कि अब आपने रिवाइज अगर आंसर की दिया है तो जो गलतियां आपने पिछली आंसर की में की हुई थी उसको तो आप सुधार करके भेजें। तो पहला 91 नंबर जो क्वेश्चन है वो आप चैलेंज कर सकते हैं, और मैं ये मानता हूं कि ये ड्रॉप होना चाहिए, क्योंकि इसमें दो ऑप्शन जो है बिल्कुल एक जैसे हैं, क्वेश्चन ही गलत है, तो इसका आंसर जो है वो क्या ही होगा, सिंपल सी बात है। फिर आप जो है वो देखते हैं नेक्स्ट 94 नंबर क्वेश्चन, ये आप एनसीईआरटी में देख लीजिए, ठीक है। ये एक्सपेंडिचर साइड को बताता है, और किसी से भी पूछेंगे वो सारे ही बता दें कि ये एक्सपेंडिचर साइड को बताता है, ठीक है। लेकिन प्रोडक्शन साइड को राइट आंसर माना गया है, जो कि बिल्कुल गलत है, ठीक है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, लेकिन जो ऑफिशियल आंसर की है उसमें सी को जो है वो राइट माना गया है। तो ये भी आज जो क्वेश्चन है 94 नंबर, ये भी आप जो है वो चैलेंज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में ये 92 नंबर क्वेश्चन जो है ये भी चैलेंज करने वाला है। मैं देख पा रहा हूँ 92 नंबर क्वेश्चन कहता है व्हाट इज नॉट इंक्लूडेड इन जीएनपी। तो उन्होंने माना है ऑप्शन बी को सही कि फाइनल प्रोडक्ट। अरे फाइनल प्रोडक्ट को तो जो है वो जीएनपी में शामिल किया जाता है, शामिल जो नहीं किया जाता वो है ट्रांसफर पेमेंट, ठीक है ना। तो ट्रांसफर पेमेंट जो है उसको जीएनपी में शामिल नहीं किया जाता, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी। ये भी आप एनसीईआरटी बुक में जो है जाकर के देख सकते हैं, नेशनल इनकम फर्स्ट चैप्टर के अंदर ही इसमें है। मैं आपको बस जस्ट ये बता रहा हूँ कि कौन से क्वेश्चन को बोर्ड को ड्रॉप करना चाहिए, आप जिसके लिए आवाज उठा सकते हैं कि ये जो क्वेश्चन है वो आप एक मुहिम चला सकते हैं कि इनको आप ड्रॉप कीजिए, और जो आंसर करेक्ट हो सकते हैं, जिनके ऑप्शन सही हैं, जिनको करेक्ट किया जा सकता है, उनको आप करेक्ट कीजिए, ठीक है। कम से कम मैं ये देख रहा हूं कि इकोनॉमिक्स के अंदर 10 से 12 क्वेश्चन ऐसे हैं जो सिर्फ इकोनॉमिक्स के पार्ट में 10-12 क्वेश्चन ऐसे हैं जो गलत हैं, और उसके अलावा जो और आपके साइकोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश और रीजनिंग, मैथ्स और हरियाणा जीके, तो टोटल अगर आप देखोगे तो 20-22 क्वेश्चन जो है वो चैलेंज करने वाले हैं। तो 20-22 क्वेश्चन का जो रेशियो बहुत ज्यादा हो जाता है, तो बोर्ड को इस पे समझना चाहिए, इसके ऊपर जो है वो विचार करना चाहिए। एक बच्चा जो है वो कितने रुपए जो है वो उसके ऊपर लगा सकता है, और आप रिवाइज आंसर की दे रहे हैं, तो रिवाइज आंसर की दे रहे हैं इसका मतलब आपने जो पीछे गलतियां की है आप उसको सुधार करके आगे भेजेंगे। ऐसा नहीं है कि आपने तो सेम टू सेम ही वही चीजें जो है वापस से कर दी। आप इकोनॉमिक्स के साथ जो है वो सही नहीं कर रहे हैं, इस सब्जेक्ट को आप जो है बिल्कुल भी नहीं संभाल रहे हैं। ये बहुत ही प्यारा सब्जेक्ट है, इसके ऊपर भी आपको गौर करना चाहिए। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन से, चेयरमैन जी से, कि वो वापस से इसको रिवाइज कीजिए और जो गलतियां हैं उनको करेक्ट करके फिर आप जो है वो चैलेंज मांगिए। थोड़ा सा रिवाइज कीजिए, 20-20 क्वेश्चन जो है वो गलत नहीं हो सकते। जो क्वेश्चन गलत है उनको ड्रॉप दिखा दीजिए, ठीक है। तो ड्रॉप वाले क्वेश्चन तो आप दिखाइए ना,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 96 जो है वो भी आपका यहाँ पर गलत है, ठीक है ना। वो ये मान रहे ए ऑप्शन को वो सही मान रहे, इक्वल रेट ऑफ एक्सचेंज, ये तो होता ही नहीं है, कहीं भी नहीं है, ये टर्म ही नहीं है, ठीक है ना। इक्विलिब्रियम होता है, इक्विलिब्रियम, ठीक है ना, एक्सचेंज रेट। और इक्विलिब्रियम का जो प्राइवेसी है उसको हम बैलेंस्ड बोल देते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो यहाँ राइट होगा, ऑप्शन ए जो है वो राइट नहीं होगा, ठीक है। तो ये भी जो है वो चैलेंज करने वाला है, 96 नंबर क्वेश्चन जो है वो भी चैलेंज होगा, आपको ये ध्यान कर लेना है। उसके बाद में हम चलते हैं नेक्स्ट जो है वो देख लेते हैं एक बार। तो कुछ बच्चों को ये कंफ्यूजन था कि सर ये 25 आएगा या इसका जो है वो नहीं, ये तो नहीं है वो 25 वाला। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। तो एक बार मैं ये मानता हूं कि हमारे चेयरमैन जी को जो है वो इसके ऊपर संज्ञान लेना चाहिए, और सभी बच्चे जो है अगर वो एक मुहिम चलाते हैं तो वो जरूर इसके ऊपर देखेंगे। आप जो है वो ट्वीट कर सकते हैं #HBSC, #SDET2026, #इकोनॉमिक्स, #परफेक्ट नॉलेज, ठीक है। ये आप डाल करके एक हैशटैग का मुहिम चलाइए कि आप जो रिवाइज करके दे रहे हैं तो रिवाइज करने के बाद में आप इसको जो है वो करेक्ट कीजिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 111 यानी कि 111 आप ये देखेंगे तो आप यहाँ पर ये पाएंगे, देखिए कि जब आप इनको ऐड करते हैं, क्योंकि मीन जब आप कैसे निकालते हैं, आप मीन निकालते हैं 9 + 18 + 27 + 36 + 45, ठीक है। तो आप देख रहे हो इनमें गैप जो है वो बिल्कुल इक्वल है, तो ये मिडिल टर्म जो है वही आपका मीन, वही आपका मीडियन नहीं। तो आपका मीन 27 बन रहा है, 27 ऑप्शन में ही नहीं है, यहाँ कहीं ऑप्शन में ही नहीं है 27, देखिए। तो ऑप्शन में ही नहीं है तो फिर वो आंसर जो है वो बच्चा कैसे लगाएगा। 25 आपने कैसे आंसर निकाल लिया, आप 25 आंसर कैसे निकाल लिया, जब 25 आंसर कैसे होगा, जब आंसर तो 27 होगा, ठीक है। इनको आप ऐड कर लीजिए और 5 से डिवाइड करके देख लीजिए, ठीक है ना। तो आंसर जो है वो 27 है। तो ये क्वेश्चन जो है 111 ये डेफिनेटली ड्रॉप किया जाना चाहिए, इसका जो है वो ग्रेस मार्क सभी बच्चों को मिलना चाहिए। जो भी मैं बोल रहा हूँ, जो भी ड्रॉप मार्क्स के लिए मैं बोल रहा हूँ, उनको जो है वो ग्रेस मिलना ही मिलना चाहिए। नेक्स्ट जो है 112 ये ठीक है, इनका सही है। और उसके बाद में मैं देख लेता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कौन सा 119 जो नंबर क्वेश्चन है, ठीक है ना। 119 नंबर जो क्वेश्चन है ये देख लीजिए। यस, इस क्वेश्चन को जो है आप चैलेंज कीजिएगा, इसका जो आंसर है वो आपका बनेगा नन ऑफ दीज, ठीक है ना। एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन, एक्सपेंशन ये होता है कि आप ए पॉइंट से थे, डिमांड बढ़ गई, बी पॉइंट के ऊपर आ गए, ए से बी पे आ गए, इसको बोलते हैं हम एक्सपेंशन, ठीक है। ये खुद की वस्तु की खुद की कीमत, वस्तु की खुद की कीमत में कमी की वजह से होता है ना। यहाँ पे कीमत जो है, प्राइस जो है वो कम हुआ तो आपकी डिमांड जो है, क्वांटिटी डिमांड बढ़ी है, वस्तु की खुद की कीमत में कमी। लेकिन वो आंसर जो है वो क्या मान रहे हैं, वो आंसर जो है ये मान रहे हैं कि कीमत में वृद्धि, वृद्धि होगी तो वो कॉन्ट्रैक्शन होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा, एक्सपेंशन नहीं होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन डी होगा, ठीक है। तो आप इसको जरूर चैलेंज कीजिएगा। और बार बार मैं वही बात कह रहा हूं कि आप एक मुहिम चलाइए और बार बार जो है वहां पर ट्वीट कीजिए, एक्स पर जाकर के ट्वीट कीजिए HBSC हैशटैग जो है #2026 #इकोनॉमिक्स और #आंसर की #परफेक्ट नॉलेज, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका क्वेश्चन नंबर 124। आप देखिए 124 नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए। ये जो क्वेश्चन है ये क्या कहता है कि व्हेन ए चेंज इन प्राइस रिड्यूस टोटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। मैं ये नहीं कहता कि इसका जो आंसर उन्होंने माना है ऑप्शन नंबर ए इनइलास्टिक ही गलत है, नहीं है। लेकिन यहाँ गलती क्या है कि जो हिंदी वर्जन है उसमें ऑप्शन जो है वो चेंज कर दिए। ऑप्शन देखिए यहाँ पर इनइलास्टिक हिंदी में यहाँ पर होना चाहिए था बेलोजदार, ऑप्शन ए में बेलोजदार होना चाहिए था, ऑप्शन बी जो है वो लोजदार होना चाहिए था, इन्होंने ऑप्शन चेंज कर दिए। अब जो हिंदी मीडियम का बच्चा है वो बच्चा कहाँ जाए, ठीक है ना। ठीक है, कोई चीज कोई शब्द लिखने में हो सकता है
कुल को जो है वो कुछ लिख दिया, कुछ समझ में ना आए तो वो उसको पढ़ ले कि भाई ये क्या लिखा हुआ है, वो इधर पढ़ ले। लेकिन जब उसको ये समझ में आ रहा है ये लौजदार ये बेलौजदार, वो यहाँ से आंसर कर रहा है, वो इंग्लिश को देख ही नहीं रहा। अगर उसको इंग्लिश आ रही होती तो वो ये इंग्लिश में ही जो है वो सारा क्वेश्चन पेपर कर लेता। ठीक है, तो उसको प्रॉब्लम है बेचारे बच्चे को, जब उसको प्रॉब्लम है और वो इसको देख करके अगर वो बेलौजदार जो है वो आंसर लगा रहा है, तो सिर्फ लैंग्वेज की वजह से, मैं ये नहीं मानता कि बस लैंग्वेज की वजह से आप उस बच्चे का नंबर काटो कि भाई इंग्लिश में ए ऑप्शन नंबर ए में इसको ठीक माना गया है, हिंदी में बी में लिख दिया। ये तो गलती बोर्ड की है, वो बच्चा क्यों भुगते। पर ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जिनका एक नंबर से या इस क्वेश्चन की वजह से एस्टेट जो है वो रह सकता है। तो इसको भी जो है मैं मानता हूं कि ड्रॉप किया जाना चाहिए। ठीक है ना, इसको डेफिनेटली ड्रॉप किया जाना चाहिए। जहां आपकी गलती है आप उसको स्वीकारिए, बोर्ड को जो बोर्ड की गलती बोर्ड को उसको स्वीकार कर लेना चाहिए। चलिए नेक्स्ट जो है हम देख लेते हैं क्या क्वेश्चन नंबर जो है 127 कहता था करेंसी इन विच ऑल ट्रांजैक्शन ऑफ द कंट्री टेक प्लेस, है ना, प्लेस इज। तो जो भी मतलब सारी की सारी ट्रांजैक्शन है, मैंने आपको पहले बोला कि प्राइमरी करेंसी को वो कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, तो उसको प्राइमरी करेंसी के अंदर कंसीडर करना चाहिए तो ठीक है, वो चल सकता है कि प्राइमरी करेंसी वो जो है आपकी लीगल टेंडर, जितना भी देश के अंदर जो लीगल टेंडर है आपका मनी है उसको वो कंसीडर कर रहे हैं, तो ठीक है, ये चल जाता है। लेकिन असली आंसर इसका यही बनता है, अभी भी मैं वापस से बोल रहा हूँ, लीगल जो टेंडर है वही आपका यहाँ पर आंसर बन रहा है, और दूसरा जो स्टैंडर्ड करेंसी है, ठीक है ना, स्टैंडर्ड करेंसी, यही आंसर जो है आपके सही है। प्राइमरी करेंसी का कोई कंसेप्ट नहीं है, आप मानने को इसको कुछ भी मान लीजिए, लेकिन प्राइमरी करेंसी का कोई कंसेप्ट नहीं है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी ही जाना चाहिए। इसका टोकन जो करेंसी वो तो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है ना, तो ये भी आपका जो है 127 नंबर ये चैलेंज होगा, ये आप ध्यान करेंगे। ठीक है, उसके बाद जो है आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 135 क्वेश्चन, तो बहुत सारे बच्चों ने ये जो है सी के बेरी, जो एस के बेरी जो था, सुमन जो बेरी जी थी हमारे, ठीक है ना, उनको पढ़ा हुआ भी होगा, लेकिन उन्होंने देखा कि वो तो सी से तो बनेगा नहीं नाम, तो कुछ इस कंफ्यूजन में भी जो बच्चे हैं वो इस नाम को जो है वो नहीं लगा करके आए होंगे। ठीक है, कोई ये नहीं देखता कि भाई सी की जगह एस की जगह सी लिख देंगे। ठीक है ना, तो ये भी मिस प्रिंटिंग है और ये भी बोर्ड की गलती है, तो बोर्ड को इसको स्वीकारना चाहिए। और ये 135 क्वेश्चन जो है इसी को भी ड्रॉप करना चाहिए और इसका ग्रेस मार्क्स सभी बच्चों को देना चाहिए। ठीक है ना, मैं ये मानता हूं क्योंकि ये गलती की है तो वो बोर्ड ने किया है, तो बोर्ड ही उसको जो है वो बियर करे ना, बच्चा क्यों बियर करे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप देखेंगे 136 क्वेश्चन में आप अगर ध्यान करते हैं तो 136 वाले में यहाँ पे आपको, मेरे को नहीं लगता कि कोई, हाँ एक ये 136 वाला जो है वो भी आपको ध्यान करना है, ये भी चैलेंजिंग क्वेश्चन है 136। ठीक है ना, कि कोब डगलस का जो मॉडल है, तो थोड़ा सा जो कोब डगलस का मॉडल है वो 4th में लगा था, लेकिन 2nd में तो बिल्कुल भी नहीं। जहां महालनोबिस का मैंने पहले भी इस अपने से पहले वीडियो में बताया था कि महालनोबिस का मॉडल तो 0 सब्स्टिट्यूशन पे बेस्ड है और ये जो है वो इकाई सब्स्टिट्यूशन पे बेस्ड है, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो इसका भी चैलेंज होगा और आंसर 4th और 8th में से ज्यादा सुटेबल तो 8th ही आंसर है, लेकिन यहाँ पे 4th और 8th दोनों ही आंसर बन सकते हैं। तो दोनों ही ऑप्शन को, आंसर सी और डी दोनों को कंसीडर करना चाहिए। ऑप्शन सी और डी दोनों को ही कंसीडर करना चाहिए, क्योंकि अगर दोनों में ही आपने देखा, देखो इसमें ये ऐसा कुछ नहीं है, इन्होंने कहा कि कौन से 5 ईयर प्लान के अंदर कोब डगलस मॉडल को यूज किया गया है, तो दोनों में ही किया गया है, 4th में भी 8th में ज्यादा जो है प्रैक्टिकली यूज किया गया। ठीक है, तो मोस्ट प्रोबेबली तो 8th ही आंसर आता है, लेकिन 4th में भी किया गया है, तो 4th और 8th दोनों को कंसीडर करना पड़ेगा ना। आप अकेला 4th को भी, एक अकेले 8th को, यानी कि यहाँ पे आपके 2 आंसर जो है सी एंड डी, ये दोनों ही आपको जो है वो कंसीडर करना चाहिए बोर्ड को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और यहाँ पर देख लीजिए, हाउ इज ग्रीन जीडीपी कैलकुलेटेड। तो आप मेरे को ये बताइए कि यहाँ बी में तो आपने हिंदी में तो घटा करके लिख दिया, अब ये इंग्लिश वाले बच्चे, इन जिन्होंने पढ़ा होगा, ये कन्वेंशनल जीडीपी ये भी है, एनवायरमेंट जीडीपी कॉस्ट, एनवायरमेंट कॉस्ट ये भी है, यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो वो ए को लगा रहा है, बी को लगा रहा है, तो उसने क्या गलती कर दी, ये दोनों तो सेम ही है ना।
तो फिर यहाँ भी जो है वो बोर्ड की गलती है। इस क्वेश्चन को भी बोर्ड को जो है देखो 138 नंबर क्वेश्चन, इसको वो ड्रॉप कर सकता है। अगर वो ड्रॉप नहीं करना चाहता तो ए और बी, अब उसको ये दोनों ही ऑप्शन जो है वो सही मानने पड़ेंगे, क्योंकि देखो यहाँ तो उन्होंने ठीक है हिंदी में लिख दिया, जो इंग्लिश का बच्चा वो इंग्लिश को पढ़ रहा है वो हिंदी को नहीं पढ़ रहा, जो हिंदी का बच्चा वो हिंदी को पढ़ रहा है इंग्लिश को नहीं पढ़ रहा। हाँ कोई शब्द में जो है गड़बड़ हो जाए तो ठीक है, लेकिन यहाँ तो ऐसा कुछ है ही नहीं ना, और इंग्लिश को ही आप कंसीडर करते हैं। तो इंग्लिश को अगर आप कंसीडर कर रहे हैं तो ये 138 नंबर क्वेश्चन भी आपको जो है वो ड्रॉप करना चाहिए, मैं ये मानता हूँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो है वो और देख लेते हैं कौन से क्वेश्चन जो है हो सकते हैं। और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व ये सही है आपका कनकेव का, और एक सेकेंड में एक बार देख लेता हूं कि कोई ऐसा क्वेश्चन ना रह जाए वीडियो में। ठीक है, मैंने नोट डाउन किए हुए थे तो वो एक बार मैं देख लेता हूं। ठीक है, आई थिंक यहाँ पर कोई भी नहीं है जो उन्होंने गलत माना होगा इस पेज पे। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे अगर आप देखते हो तो ये 149 और 150 जो नंबर क्वेश्चन है, ये देखिए ये तो सेंट्रल प्रॉब्लम से क्वेश्चन आए हुए हैं, और सेंट्रल प्रॉब्लम के क्वेश्चन माइक्रो इकोनॉमिक्स एनसीईआरटी से आप जस्ट देख सकते हैं। डायरेक्ट आंसर ये है यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए ही होगा। ठीक है, ये भी जो है वो आप चैलेंज करेंगे, ऑप्शन ए इसका राइट होगा, और इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी ही होगा, ये भी आप चैलेंज करेंगे। तो इनके जो है वो ऑप्शन जो है वो आप यानी कि करेक्ट इसका ए और इसका डी जो है वही होगा। तो ये वो चैलेंजिंग क्वेश्चन थे और जो इनको ड्रॉप किया जाना चाहिए वो क्वेश्चन थे। मैं अपील करता हूँ HPSC से, और मैं अपील करता हूँ बच्चों से कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए इस वीडियो को, ताकि हरियाणा बोर्ड तक ये आवाज़ जो है वो हमारी पहुँच जाए। और जो रिवाइज करने की बात आई, जब उन्होंने रिवाइज ही किया था तो उनको अपने जितने भी पेपर थे उनमें जो भी कमियां उनको पता थी वो उनको रिवाइज करके ही जो है वो आंसर की शेयर करनी चाहिए थी। जब वो रिवाइज कर रहे हैं, और जब वो रिवाइज कर ही रहे हैं तो सारे सब्जेक्ट्स के ऊपर जितना भी रिवीजन हो सकता था, जितनी भी चीजें करेक्ट हो सकती थी वो करके भेजनी चाहिए थी। कम से कम जो ड्रॉप क्वेश्चन है वो तो बच्चों को बता देना चाहिए था कि ये क्वेश्चन में मिस प्रिंटिंग है, ये क्वेश्चन जो है वो ड्रॉप हो रहे हैं। तो मैं मानता हूं कि ऐसा जो है होना चाहिए था और होना चाहिए। तो आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि हमारी आवाज़ जो है वो हरियाणा बोर्ड के चेयरमैन साहब के पास जो है पहुंच जाए। और धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए परफेक्ट नॉलेज के साथ। ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिए, मुहिम चलाइए, एक्स के ऊपर ट्वीट कीजिए, क्योंकि लड़ना पड़ता है अपने हक के लिए, और लड़ाई जो है वो आपको हक के लिए लड़नी ही पड़ेगी, अपने हक के लिए आवाज़ जो है हमें उठानी पड़ेगी। तो इतने सारे क्वेश्चन जो है वो गलत हैं, ऐसे एग्जाम और ऐसी चीज़ें जो है आप सोच करके देखिए, कैसे कोई बच्चा जो है 20-20 क्वेश्चन 25-25 क्वेश्चन का जो रेशियो आ रहा है, तो उनको वेरीफाई करना चाहिए था, उनको जो है अपने एग्जाम को एक बार रीचेक करना चाहिए था, अपने एक्सपर्ट से जो है वो बात करनी चाहिए थी। आंसर की में भी जो है इतनी जल्दबाजी, रिवाइज भी कर रहे हैं वो ठीक नहीं कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें ठीक नहीं है। तो ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।